संत गुरु रविदास के बारे में आपने सुना ही होगा और आप जानते ही होंगे। संत गुरु रविदास की आप पूजा भी करते होंगे, मनोकामना भी मांगते होंगे। चलिए आज हम जानते हैं नारेंद्र कहानीकार की कहानी में संत गुरु रविदास के बारे में कि संत गुरु रविदास कैसे संत बन गए और कैसे इनके जिंदगी का इनके चलन रहा। संत गुरु रविदास इनके जो पिता थे ये इनके पिताजी चमड़े का काम और जो चप्पल जूते वगैरह होता है ये सिलने का कारोबार चलाया करते थे इनके पिताजी। ये भी उस अपने पिताजी के साथ में काम करते थे और पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे। पिताजी इनके पाठशाला से पढ़कर के इनको पढ़ाते और ये संत गुरु रविदास अपनी पाठशाला से जब पढ़ के आते उसके बाद अपने पिताजी के साथ में कारोबार में अपनी यानी दुकान पे वो बैठ जाते। और इधर इनके जो गुरु थे संत गुरु रविदास के गुरु जी ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञाननिष्ठ इंसान समझा था और वो जानते थे कि ये बच्चा आगे चल कर के अपना नाम, क्योंकि तेज बच्चा हमेशा ही चमकने लगता है, उसी प्रकार से संत रविदास की आदतें भी चमक रही थी। उनके काफ़ी सारे दोस्त थे संत रविदास जी के। बचपन में जिस प्रकार से हमारे तुम्हारे दोस्त होते हैं काफ़ी सारे, उसी प्रकार से उनके भी दोस्त थे। दोस्तों ने उनको कहा कि चला जाए गंगा स्नान करने के लिए चला जाए। तो संत गुरु रविदास ने कहा, एक बात कही थी आपने, कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी और संत गुरु रविदास के बारे में सुना होगा, उनकी कथाओं में देखा होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा क्यों कहा था। मन चंगा अपने दोस्तों से कहा था जब उन्होंने कहा था कि चलो दोस्त चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए, हम जा रहे हैं और आप भी चलो। क्योंकि इनके जो गुरु थे वो पंडित सदानंद थे और इनका जो दोस्त था सबसे मित्र पंडित सदानंद इनके गुरु जी का बेटा ही था और उसने ही कहा था कि चलो मित्र। वो बैठे हुए थे दुकान पे, संत गुरु रविदास से कहते हैं कि चलो मित्र चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो संत गुरु रविदास कहते हैं कि ऐ मित्र, मन चंगा है अपना तो कठौती में गंगा है, मन चंगा अपना है तो कठौती में गंगा है। उन्होंने क्यों कहा था मन चंगा है कठौती में गंगा है, यानी आपका ये मन पवित्र है तो गंगा स्नान करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन चंगा तो यानी मन में ही मिठास होती है, गंगा जाने स्नान करने की जरूरत नहीं है। इंसान अपने मन से साफ होना चाहिए, इंसान अपने स्वभाव से साफ होना चाहिए, उसकी इच्छाएं साफ होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। पर वो इंसान, उसको गंगा नहाने की जरूरत नहीं। गौतम वो संत गुरु रविदास भगवान कहते हैं कि आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वो अपनी दुकान पे बैठ करके काम ही किया करते थे। उनको साइंस के बारे में और पढ़ना उनको अच्छा लगता था और संत गुरु रविदास अपने कास्ट में और अपने समाज में काफ़ी ज़्यादा पढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यवहार से लोगों के साथ में पेश आते। अपनी बात को हमेशा वो साधारण रखते थे और ऐसी बात को रखते थे कि हर कोई बात उनके सोचने पे मजबूर हो जाता था और उनके तरफ संत गुरु रविदास की तरफ आकर्षित हो जाता था। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तरफ आपको बातों से ही आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से संत गुरु रविदास जी अपना कारोबार करते थे और लोगों को अपने ही प्रेम भाव की भाषा में समझाते थे। यदि कोई भी समझने वाला बंदा था तो उनके पास आता था और वो उनकी बातों को समझता था और वो उनके हिसाबों पर, उनको नियमों को फॉलो भी कर लेता था, उनके हिसाबों से चलने लगता था। इसीलिए काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे इनको मानने वाले लोग हो जाते हैं।
सबसे ज़्यादा इनको संत गुरु रविदास जी को कौन मानता है? सिख लोग इनकी पूजा करते हैं, सबसे ज़्यादा सिख लोग पूजा करते हैं और बाकी हर जगहों पे इनकी पूजा की जाती है। यानी जो इनके समाज के लोग होते हैं, यानी हर समाज की कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पूरे देश में, सभी जगह पे रहते हैं। और जहाँ तक उनके पूर्वजों की जान पहचान होती है, यानी आप जिसको भी जानते हैं उसी को आप मानते हैं। उसी प्रकार से संत गुरु रविदास की जानने वाली संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। आज सभी लोग लमसम भारत की कैटेगरी जितनी भी है वो सबसे भी संत गुरु रविदास को जानती है। और गौतम बुद्ध और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अनुसारों के हिसाब से अब तो काफ़ी सारे लोग और विदेशों तलक के लोग भी इनको जानते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, ये संत गुरु रविदास भगवान की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप जान गए होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में कैसा व्यवहार इनका रहा, सच हमेशा का व्यवहार रहा और सच वाणी से हमेशा इनका बात रहा और मन इनका हमेशा साफ रहा। आप भी रखिए मन को अपने साफ, आप भी बन जाएंगे संत गुरु रविदास की तरह परमात्मा, यानी संत गुरु रविदास की तरह भगवान। आपका भी नाम हो सकता है, आपकी भी पूजा हो सकती है। जिस प्रकार से इन महापुरुषों की पूजा हुई, जिस प्रकार इन महापुरुषों की पूजा हुई, नरेंद्र कहानीकार ने आपको क्या सुनाया कहानी में कि जिस प्रकार से मन चंगा होता है, यानी इंसान का मन ये पवित्र है तो इंसान एक दिन परमात्मा की कैटेगरी में जाएगा और भगवान को एक दिन कहलाएगा, जिस प्रकार से हमारे संत गुरु रविदास भगवान कहलाते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमेशा संत गुरु रविदास की कृपा हमेशा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के